स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी का ट्रेलर आ चुका है। स्वतंत्र वीर सावरकर स्टारिंग रणदीप हुड्डा एंड डायरेक्टेड बाय रणदीप हुड्डा। 3 मिनट और 21 सेकंड का वीडियो है ट्रेलर का। ट्रेलर प्रॉमिसिंग है। वीर सावरकर की लाइफ को बहुत ही डीपली दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर। वैसे स्कूल के अंदर हम वीर सावरकर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद इतना डीपली नहीं। उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फ्रीडम फाइट के बारे में हमको इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। वीर सावरकर को ब्रिटिशर्स मोस्ट डेंजरस मैन क्यों कहते थे, हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने उनको वीर का खिताब क्यों दिया था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीर सावरकर ने देश की आजादी के लिए क्या क्या किया है, किस लेवल पर किया है और कैसे किया है, और इस लड़ाई में उनके साथ क्या क्या हुआ। तो बेसिकली ये सारे सवालों का जवाब देगी ये फिल्म। ये प्रॉमिस करता है ये 3 मिनट और 21 सेकंड का ये ट्रेलर को एडिट बहुत अच्छे से किया है। बीजीएम भी बढ़िया है। ट्रेलर की शुरुआत ही वहीं से होती है कि हमने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से मिली है। ये वो कहानी नहीं है। तो भाई ट्रेलर शुरुआत में ही ये क्लियरली कह देता है कि इस फिल्म के अंदर, इस कहानी के अंदर जो कुछ भी बताया जाएगा वो आपको आज तक जो बताया गया है उससे अलग होगा। ट्रेलर में दिखाए गए हैं वीर सावरकर की लाइफ के कुछ ग्लिम्स, उन्होंने कैसे फ्रीडम फाइटर्स को इकट्ठा किया, कैसे उन्हें गाइड किया, अलग अलग धर्मों के लोगों को कैसे मोटिवेट किया। इवन गांधी जी के साथ उनका छोटा सा कन्वर्सेशन दिखाया है, जहां पर गांधी जी कहते हैं कि हिंसा से सिर्फ संघर्ष हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता। तब वीर सावरकर का जवाब था कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हो चुके हैं। सबका मकसद एक था, भारत देश की आजादी, लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे। सारे फ्रीडम फाइटर्स देश के लिए जान देने को तैयार थे और जान दी भी है लोगों ने। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी है जिनकी पूरी जिंदगी जेल में खत्म हो गई। तो सबने अपने अपने एंड से भारत देश की आजादी के लिए जान लगा दी, लेकिन सबकी हिस्ट्री हम नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से, कहानियां और चैप्टर्स है जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म वीर सावरकर की उस लाइफ को दिखाएगी, उस कहानी को दिखाएगी जिसको इतिहास से मिटा दिया गया है। वो कहानी, वो किस्से जो आम जनता को नहीं पता है। एनीवे देखते हैं फिल्म के अंदर क्या होगा। लेकिन रणदीप हुड्डा ने एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर दोनों बड़ी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाई है। ट्रेलर में ये तो क्लियर हो गया। एज एन एक्टर बात करें तो उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। वैसे हर फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। देखो इंडस्ट्री में एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसके ऊपर बहुत कम एक्टर्स ध्यान देते हैं। वीर सावरकर के किरदार को, उनकी स्पीच देने की स्टाइल, वॉक टॉक बहुत सही से पकड़ा है उन्होंने। बाकी कास्ट भी तगड़ी है, तो परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छे होंगे मूवी के अंदर। ट्रेलर में विजुअल्स प्रॉमिसिंग है। आजादी के पहले का दौर दिखाने के लिए हर फ्रेम को डिटेलिंग के साथ सजाया गया है, जो कि सबसे बड़ी चैलेंज होती है मेकर्स के लिए ऐसी फिल्में बनाते वक्त। ट्रेलर में मुझे सबसे बढ़िया यही लगा, रणदीप हुड्डा ने एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर अपने क्राफ्ट के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया है। डायलॉग्स इंपैक्टफुल है, ये मुझे बहुत ही बोल्ड एफर्ट लगा मेकर्स का। ट्रेलर के अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स है जो सीधे सीधे क्लियरली बहुत कुछ कह देते हैं। वीर सावरकर को मिसअंडरस्टूड हीरो भी कहा जाता है। ऐसा हीरो जिसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन पास की गई, उनके बारे में जनता से बहुत कुछ छुपाया गया, तो वो सारी बातों को कवर किया जाएगा, ये प्रॉमिस करता है ये ट्रेलर। कुल मिला के बात करें तो ट्रेलर मुझे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर लगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंसेस। अब फिल्म की कहानी क्या होगी ये जानने के लिए 22 मार्च तक रुकना पड़ेगा। तो बाकी बातें करते हैं 22 मार्च को मूवी देखने के बाद। अभी आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। आई टेक केयर एंड जय हिंद।